वेलकम बैक टू अविनाश बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में डिटेल करेंगे। उससे पहले फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स जैसे कि लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, सॉइल का टाइप, सॉइल में वाटर का अमाउंट, ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करती है। और हाँ, टेम्परेचर भी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। मगर फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स जो है उनकी वैल्यू कितनी है, कितनी ज़्यादा, कितनी कम है, ये सारी चीज़ें हम कार्डिनल पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। 1860 में जूलियस वॉन शैक्स नाम के साइंटिस्ट ने, यानी बॉटनिस्ट ने, ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स प्रपोज किए थे। ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑप्टिमम। यानी कि किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो भी फैक्टर उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, उस फैक्टर की वैल्यू कितनी है। वो फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या फिर ऑप्टिमम यानी मीडियम है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर की बात करो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड मीडियम यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 3 कार्डिनल पॉइंट्स है टेम्परेचर के रेफरेंस में। बस इसी का मतलब होता है कार्डिनल पॉइंट्स। यानी कि कोई भी प्रोसेस के परफॉर्म होने के लिए जो फैक्टर उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, वो फैक्टर कितने अमाउंट में है, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या फिर मीडियम या फिर ऑप्टिमम है। तो यही पॉइंट्स कहलाते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो होता है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर को हमने कार्डिनल पॉइंट्स के रेफरेंस में समझाया। बस इसी का मतलब है कार्डिनल पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ी नोट मेकिंग कर लेते हैं। टू सेव टाइम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने पहले से यहां पर लिख दी है, उन्हें समझ लेते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स, 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। जूलियस वॉन शैक्स ने 1860 में ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स प्रपोज किए थे। मतलब किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का ही ले लो, तो फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में अगर बोले तो उस प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए 3 कंडीशंस है। एक है इन कार्डिनल पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू और अगला मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो 3 कार्डिनल पॉइंट्स है वो है मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब किसी भी फैक्टर की वो वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू जिसके बिलो माने जिसके पहले प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि आप उतना मिनिमम, अगर उतना मिनिमम वैल्यू आप किसी फैक्टर की नहीं दे रहे हो तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अगर मिनिमम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है और प्लांट को मिनिमम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वही हमने यहां पर लिखा कि जिसके बिलो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता है। दूसरा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब किसी भी फैक्टर की वो वैल्यू जिस पर एग्जैक्टली प्रोसेस हाईएस्ट लेवल पर होगा या सबसे ज्यादा होगा, एकदम हाईएस्ट लेवल पर होगा, वो है ऑप्टिमम लेवल या फिर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। एग्जांपल के लिए आप CO2 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, अगर प्लांट्स को सफिशिएंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर की आप फिर से बात ले लो, अगर प्लांट्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो यानी कि 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। और तीसरा है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब किसी भी फैक्टर की वो वैल्यू जिसके अबव वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो मैक्सिमम का मतलब किसी भी फैक्टर की वो वैल्यू जिसके अबव कोई भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप फिर से फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल ले लो और टेम्परेचर कंसिडर कर। अगर प्लांट्स को 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर दिया जाए तो 46-47 तक तो एक हद तक चल जाएगा,
लेकिन 45 के बाद यानी जैसे 46-47 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बाद फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स उतने हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। अगर हम इन कार्डिनल पॉइंट्स के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए वो ग्राफ हमें कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम प्रोसेस और फैक्टर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए वो कैसा होगा। हम इस एक्सिस पर प्रोसेस को दिखा देते हैं और इस एक्सिस पर फैक्टर। सो लेट अस राइट दैट डाउन। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस ही ले लो, और फैक्टर हम यहां नीचे इस एक्सिस पे दिखा देते हैं। फैक्टर का मतलब कोई भी फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, सॉइल टाइप, कोई भी फैक्टर हो सकता है। हमें पता है कार्डिनल पॉइंट्स 3 है, तो हम वो 3 कार्डिनल पॉइंट्स मेंशन कर दें। तो इधर पर मैं लिख देता हूं मिनिमम, इधर पर मैक्सिमम और बीच में ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब बिल्कुल सटीक, जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी या फिर प्रोसेस मैक्सिमम होगा। तो जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब ये ग्राफ हमें इस टाइप का क्यों मिल रहा है, इसमें आप पीक देख लीजिए आपको कहां पर मिल रही है, इधर पे, यानी कि बिल्कुल ऑप्टिमम पर। ये दिखाता है, ग्राफ ये समझाता है कि मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बिलो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू मिल जाती है तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिमम पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, पीक हमें यहीं पे मिल रही है, यानी हाईएस्ट कहां पर हो रहा है, कोई भी प्रोसेस यहीं पर हो रहा है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप देखो मैक्सिमम के आगे फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए, फिर से टेम्परेचर का एग्जांपल ले लो। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, मान लो 10 से 15 या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर वो मिनिमम टेम्परेचर मिलता है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट्स को चाहिए होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जो हर प्लांट्स के लिए मतलब सेम नहीं होता, ऑल्दो टेम्परेचर वेरी करेगा, पर अगर हम एग्जांपल के लिए ले ले कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस किसी प्लांट को टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम, तो उस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, यानी सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। तो वो कौन सा फैक्टर है, मतलब उस टाइम पर फैक्टर की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, ऑप्टिमम। और अगर मैक्सिमम ले लें तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। जैसे 45 के ऊपर 46, 47, 48, 49 डिग्री सेल्सियस हुआ अगर टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ये है 3 कार्डिनल पॉइंट्स, और उनके अगेंस्ट हमने ग्राफ की मदद से समझ लिया है कि कैसे प्रोसेस और फैक्टर के अगेंस्ट हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। मिनिमम में प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू के एक अमाउंट के बाद अगर मैक्सिमम को एक्सीड करता है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और प्रोसेस हाईएस्ट लेवल पर कब होगा, जब फैक्टर अपने ऑप्टिमम वैल्यू पर हो, ऑप्टिमम लेवल पर हो। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में एक छोटे से लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और वो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इस लॉ को ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में प्रपोज किया था। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ने के बाद हम फोटोसिंथेसिस को जो अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब के बारे में डील करेंगे।